एज़ ऑलवेज़ मैंने गाइडेंस का कार्ड निकाला तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे आया कंटिन्यूटी का कार्ड। और कंटिन्यूटी किस चीज़ की? कि अपने काम, चलते काम को बढ़ाना। जितने पैसे कमा रहे हो उस पैसे को डबल करना। किसी चीज़ की ग्रोथ की तरफ, कोई नया बिज़नेस, कोई नया काम, पैसे की बहुत अच्छी एनर्जी आई है। देखो स्टॉक के बहुत अच्छे कार्ड हैं। स्टॉक का कार्ड है ये, अगर मैं आपको बताऊँ। और स्टॉक का कार्ड क्या बोलता है कि आप में से कुछ लोग स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाने की अभी सोच रहे हो, कुछ लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई नई चीज़ सीख रहे हो। ठीक है, सीख रहे हो स्टॉक मार्केट कैसे काम करते हैं, आपने नया-नया सीखना शुरू किया है। और यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपका अभी एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी का बिना साथ के काम करना है। मुझे बिना किसी के सहारे के अपने बलबूते पे कुछ करना है, अपने बलबूते पे पैसा कमाना है, अपने बलबूते पे खुद मैं अपने काम को हैंडल कर पाऊँ। इस तरीके से मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि आप खुद से अपने मतलब अपने काम को बढ़ाना चाहते हो। आप लोगों की हेल्प ले सकते हो सकता है आप अपने पार्टनर की भी हेल्प ले सकते हो सकता है आप ले भी रहे हो लेकिन आपका आप कोई आप मतलब आपका कोई बिज़नेस पार्टनर और भी हो सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कोई और आपके लिए कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपका प्रेज़ेंट सिनेरियो ऐसा है ना कि मुझे सब कुछ खुद करना है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की बहुत अच्छी एनर्जी है कि मुझे फाइनेंशियली सिक्योर होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मुझे बनना है। ये मुझे नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मंगल और सूर्य है, दोनों के बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। या तो आपकी मंगल की इस समय अंतर्दशा महादशा चल रही है, मंगल का साल तो देखो खत्म हो गया हमारा। या तो आपकी मंगल की अंतर्दशा महादशा अभी चल रही है या फिर आपकी सूर्य की दशा, आप सूर्य की दशा के अंदर हो। ये दोनों में से मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे ना एक बात और मैं आपको बताऊँ, बहुत रेयर आता है ये बट आपके लिए आया है तो हो सकता है। आपकी कुंडली में सैटर्न अच्छा हो सकता है, कि आपकी कुंडली में सैटर्न अच्छा हो, इसके चांसेस हो सकते हैं। ठीक है? यहाँ आपने वो देखा है वो कौन से फ्लावर्स होते हैं? मुझे नाम एकदम से मैं नाम मेरे माइंड से निकल जाता है। चलो फ्लावर्स का नाम याद नहीं आ रहा लेकिन मैसेज जो निकल के मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड फ्लावर्स होते हैं ना, इसका पौधा आपने अपने घर पे या तो रिसेंटली लगवाया होगा या फिर आपके पास आप ये फ्लावर खरीद के लेके आए होंगे या फिर आपके घर में बहुत जल्दी कोई पूजा, हवन, कीर्तन होने वाला है, जिसमें कि आप ये फूल लेके आएँगे या फिर अभी कुछ 1 डेढ़ महीने पहले आपके घर में कोई हवन, पूजा, कीर्तन हुआ है, जिसमें कि इन फूलों का उपयोग किया गया है। ये साइकिक मैसेज मेरे पास आया। देखो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ना आप में से कुछ लोग वॉव! आप में से यहाँ पे कुछ लोग अपना खुद का घर बनाने का सपना, अपना अपना खुद का घर बनाना चाह रहे हो। डेस्टिनेशन मैरिज के लिए भी आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि मैं इस जगह पे शादी करूँ, ऐसी भी आपकी ख्वाहिश है। आप में से कुछ लोगों ने अभी दिमाग मतलब ऐसा माइंडसेट किया है कि अब से मैं हेल्दी खाऊँगा, वीगन खाना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप नॉन-वेज खा रहे थे, तो आपने अचानक से कुछ टाइम के लिए सोचा कि मैं स्विच करूँगा और मैं वेजिटेरियन बन जाऊँगा या फिर मैं वीगन खाने लगूँगा। सर्टेन काइंड ऑफ चेंज इन फूड हैबिट्स का मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि अच्छा अभी आपने प्लान किया है कि मैं क्योंकि मेरी आपकी हेल्थ वगैरह को लेकर आपने कोई मेजर डिसीजन लिया है कि मेरा सोने का और उठने का मैं डिसाइड करूंगा कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोगों की आँखों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टायर्ड होना, आँखों में इचीनेस होना या फिर आइज़ आइज़ में मतलब दर्द रहना, कुछ ऐसा या फिर माइग्रेन, सर्वाइकल का दर्द इन दिनों में बहुत ज़्यादा रहना, आप ये फेस कर रहे हो। कोई आपको अभी-अभी या फिर ये बोल सकते हो कि आपको इस समय जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, इन दिनों में आपकी तबीयत ऑन एंड ऑफ इस तरीके से रहती है। वो तो देखो नॉर्मल जो रहती है, वो तो रहती है। लेकिन जो होता है ना कि अचानक से चीज़ें होना, अचानक से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेड पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, मतलब खाना खाना है तो भी बेड पे, 99 मतलब ज़्यादा टाइम आपका बेड पे बैठ के, बेड पे टीवी देखना, बेड पे ज़्यादा टाइम अपने कम्फर्ट ज़ोन में, अपने बेड पे बैठ के आप ज़्यादा टाइम इन दिनों पे स्पेंड कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आपके लिए क्या यूनिवर्स की गाइडेंस निकल के आने वाली है, आपके सामने निकालूँगी शफ़ल करके। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं और ये रीडिंग मतलब ये सिनेरियो आपके साथ बन रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए मैसेज क्या है, मैं ये देखना चाहती हूँ। जस्ट प्लीज़ मुझे बताइए। अच्छा, आप में से कुछ लोग हैं ड्रीम कैचर अपने घर पे अभी अभी हाल-फिलहाल में लेकर आएँगे या फिर आपके घर में बहुत सुंदर-सा ड्रीम कैचर लगा होगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ड्रीम कैचर बहुत सुंदर-सा और आपने लगाया है
कुछ ब्लू कलर का या फिर कुछ व्हाइट कलर का समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ है, या फिर आप बहुत जल्दी लेके आने वाले हो, फॉर श्योर मैं बोल रही हूँ कि आप लेकर आओगे बहुत जल्दी। ये लीजिए आपके लिए गाइडेंस आ गई है। ये सारे सिनेरियो अगर आपके साथ बन रहे थे, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको थोड़ा-सा समझनी है और इस चीज़ को करना है। कंप्लीशन का कार्ड है मेरे पास, बट किस चीज़ के बाद कंप्लीशन आई है? ऑब्स्टेकल्स के बाद। रुकिए मैं आपको कार्ड भी दिखाती हूँ। ओह माय गॉड! गाइज़ मैं लिटरली बता रही हूँ, ये सिर्फ टाइम है। ये सिर्फ टाइम है। मैम मेरा 1 एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, दीदी मेरा 2 एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, दीदी मेरा 3 एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। ये जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं ना, ये ऑब्स्टेकल्स का कार्ड मेरे पास आ गया। मैंने बोला ना आपको, बिना बिना उसके कुछ भी नहीं। मंगल की बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। ये देखो, ठीक है? ये वैसे कार्ड हमारा इविल आई का भी होता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे ये रात का कार्ड है और रात का कार्ड देखो आप ध्यान से अगर आपको दिख रहा हो तो, ये यहाँ पे ये नंबर 9 लिखा हुआ है, ठीक है? मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मुझे मंगल की एनर्जी बहुत आ रही है, और यहाँ पे आप मंगल की अंतर्दशा, महादशा के अंदर हो सकते हो, आप मांगलिक हो सकते हो, या फिर आपका मंगल मतलब आपका वृश्चिक लगन या फिर एरीज़ लग्न हो सकता है, ठीक है? एरीज़ लगन भी हो सकता है, वृश्चिक लगन भी हो सकता है, क्योंकि उनके स्वामी एस्ट्रोलॉजी के लिए बताऊँ तो मंगल हैं। या फिर आपका क्या, आप 27 नंबर, आपके लिए 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको नज़र लगती रहती है, नज़र दोष से बच के रहना चाहिए। क्या कर सकते हो, नज़र उतरवाते रहो अपनी टाइम टू टाइम, और अगर हो सके तो ब्लैक टर्मलिन पहन लो, बहुत अच्छा आपके लिए। देखिए ब्लैक टर्मलिन आप बिल्कुल आप बिना पॉलिश का, बिना उसका करोगे, बिल्कुल पत्थर के रूप में, मैंने पत्थर के रूप में मैंने 8 टर्मलिन पहन रखे हैं पत्थर के रूप में। ये 2 ये हैं और अलग-अलग मैंने 8 पहने हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपना ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हो, बहुत अच्छा है। तो अपने आप को थोड़ा-सा एक तो नज़र दोष से बचा के रखना। जलना, कटना, बर्न होना, एक्सीडेंट का होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, इस इन सब चीज़ों से आपको पूरी लाइफ़ बच के रहना है। कट के मार्क, बर्न के मार्क आपकी बॉडी पे हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, जहाँ पे बहुत गर्मी और बहुत इस तरीके का, जैसे दुबई, इस तरह के एरिया में अगर आप रहते हो, तो आपको थोड़ा-सा अपने मंगल के उपाय करते रहना है। मंगल के उपाय आपको करना है। वैसे मंगल के अगर मैं डायरेक्शन बताऊँ, साउथ की डायरेक्शन होती है, मंगल की डायरेक्शन। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा मंगल के उपाय करते रहना है, अगर आप बहुत गर्म जगह पे रहते हो। आपके लिए ये मैसेज आया है यहाँ पे कि आपकी जो ऑब्स्टेकल, अगर आप देखो ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं आपके, आपका झगड़ा चल रहा है, आपकी लड़ाई चल रही है, आप ठीक कर रहे हो फिर लड़ाई चल रही है, आप ठीक कर रहे हो फिर लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज आया यूनिवर्स की तरफ से कि चीज़ें ठीक होंगी। मैं आपको अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे सच में अभी आपके सामने मैंने कार्ड निकाला, वो कार्ड था एक तरह से, कैसे बताऊँ? एक तरह से वो इविल आई का भी कार्ड था, और एक तरह से कि आपकी चीज़ों पे, जो आपकी ऑब्स्टेकल्स हैं, आपकी चीज़ों पे नज़र की वज़ह से, चीज़ों पे टोक की वज़ह से, हाई की वज़ह से आपकी चीज़ें बहुत जल्दी खराब होती हैं। दूसरों की फालतू की इंटरफेरेंस की वज़ह से, या फिर दूसरों की गलती की वज़ह से आपका भुगतान, इस तरीके की चीज़ों से आपका जो प्रेज़ेंट सिनेरियो में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपका एग्ज़ाम नहीं खराब अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, आपकी जॉब नहीं, प्रमोशन, तो कुछ ना कुछ हो सकता है बाहरी, मतलब किसी की वज़ह से ऐसा हो रहा हो। लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपको ये बताऊँ, कंप्लीशन का कार्ड है, और अगर कंप्लीशन का कार्ड मेरे पास ऐसे एनर्जी के बाद आया है, तो आपके रिजल्ट फ्रूटफुल, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अड़चनों के बाद आपकी जो प्रॉब्लम अभी बन रही है, प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? वो ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब वो ठीक थोड़ा-सा होगा कैसे? स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें ठीक हो रही हैं, अभी होना ठीक हुई हैं, शुरू-शुरू में आपको लगेगा। प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, मुझे लग रहा है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ऐसा आपको है स्टार्टिंग में। फिर अचानक से आपको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं, 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 मुझे लग नहीं रहा होगा, या फिर अचानक से ल आपका झगड़ा हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ, या फिर अचानक से आपके बिज़नेस में आपको मतलब धन आना शुरू होगा और अचानक से एकदम से कम हो जाएगा। फिर आपको लगेगा नहीं, मुझे तो लग रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, माय गॉड! बहुत अच्छा कार्ड है कि एकदम से चीज़ें डूब गई हैं, और फिर अचानक से आपके साथ क्या होगा, एकदम से बूम, ठीक है? एकदम से बूम होगा। और मैं आपको बताऊँ, ये अचानक से बूम ऐसे ही नहीं होता। ओह माय गॉड गाइज़! देखो अभी मैंने शफ़ल किया और मैं बोल रही हूँ ना, एकदम से बूम, इससे अच्छा क्या कार्ड हो सकता है? इससे अच्छा क्या एनर्जी हो सकती है आपके लिए? आप खुद देखो। ये वो है जब अचानक से बूम लाइफ में आता है ना,
अड़चनों के बाद झगड़ा हो गया, फिर लड़ाई होगी, फिर बात नहीं हुई, या फिर प्रॉफिट हो गया, एकदम से लॉस हो गया, एकदम से प्रॉफिट, या फिर जितने एक्सपेक्टेशन से तो एकदम से बूम, इस तरीके से आपकी एनर्जी हो सकती है। कब तक होगा? देखो हमारे, अगर मैं टैरो के हिसाब से बात करूँ ना, टैरो करंट एनर्जी के हिसाब से चलता है। करंट एनर्जी के हिसाब से का मतलब ये नहीं है कि चीज़ होगी नहीं। मैं आपको जो प्रेडिक्शन बोल रही हूँ, जो आपको दे रही हूँ, अगर आपसे स्टार्टिंग में चीज़ें रेज़ोनेट हुई हैं, तो ये आपके साथ होगा 1000%। अगर आपके साथ स्टार्टिंग में रेज़ोनेट हुई हैं तो। रेज़ोनेट नहीं हुए तो ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए फिर नहीं है, फिर आप स्किप कर सकते थे। या फिर अगर आप सुन रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में रेज़ोनेट नहीं हुआ, तो दिस प्रेडिक्शन इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आपसे स्टार्टिंग में सब कुछ चीज़ें रेज़ोनेट हुई हैं, तो येस, दिस इज़ गोना हैपन। ये अचानक से बूम आएगा ज़रूर। लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी इविल आई, आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। प्रोटेक्शन की ज़रूरत मतलब अपने ऑरा को बहुत अच्छे से क्लीन करके रखो, अपने ऑरा को। 12 लेयर्स होती हैं हमारे ऑरा की 12 लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लेयर्स हमारे कर्म से बनते हैं, कुछ लेयर्स, एक बच्चा जब पैदा होता है, छोटा-सा होता है, उसने कोई कर्म नहीं किए होते। कोई भी डैमेज नहीं होता ऑरा के लेयर्स में, जितनी भी हमारी लेयर्स होती हैं, बिल्कुल साफ़ होती हैं। फिर हमारे कर्म बनते हैं, हमारी दोस्तियाँ होती हैं, फिर हमारे रिश्तों के साथ झगड़े होते हैं, रिश्तेदारों के साथ अलग, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग, शादी, ये सब चीज़ें, हमारा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमारे ऑरा की जो 12 लेयर्स होती हैं, उनमें से कुछ लेयर्स डैमेज हो जाती हैं। जैसे ही वो डैमेज होती हैं, तो वहीं से हमें फिर इविल आई लगना, हमें ब्लैक मैजिक होना, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऑरा हमारा घर होता है। तो घर जैसे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें और हमारी सोल को हमारी लेयर्स प्रोटेक्ट करती हैं। तो आपको उनको क्लीन करते रहना है। अब आप बोलोगे क्लीन कैसे करो? अपना उतारा करो, क्लींजिंग करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। ये सारी चीज़ों से आपकी जो है ऑरा की लेयर्स बिल्कुल साफ होना शुरू होती हैं, फिर से बनना शुरू करती हैं। तो ये आपके लिए छोटी-सी गाइडेंस थी। आई होप आपको समझ में आई है, और अगर आपको समझ में, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप जो मुझे मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपको कुंडली रीडिंग करवानी है, कुंडली मिलान करवाना है, तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम ईमेल आईडी है। द वैदिक गर्ल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी के लिए प्रेडिक्शन करते हैं, तो वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में अगर आपको हीलिंग्स चाहिए, हीलिंग कौन-सी चाहिए, प्लीज़ बी स्पेसिफिक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हीलिंग कौन-सी लेनी है, क्योंकि हीलिंग हर तरीके की होती है और हर एक अलग-अलग चीज़ों के लिए हीलिंग की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप मतलब चाहते हो कि आपकी लाइफ में न्यू लव आए, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो आप उसको, अगर यू इफ यू आर 1000% श्योर कि यू नीड अ हीलिंग फॉर हार्ट चक्र ब्लॉकेज, तो उसके लिए आप कांटेक्ट करो। इफ यू आर नॉट श्योर, प्लीज बुक अ सेशन। उसके लिए आप सेशन बुक करो, पहले पता करो। पता करने के बाद, अदरवाइज ये वही चीज हो जाएगी, है आपको खांसी जुकाम और दवाई आप खा रहे हो किसी और चीज की। तो ऐसे हीलिंग्स नहीं की जाती हैं। तो आपको, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक फर्स्ट, कि आपको हीलिंग कौन सी वाली चाहिए। हीलिंग वर्क्स 100%, 100%, 1000% ये वर्क करती हैं। बिलीव करने के ऊपर बात है। बिलीव नहीं करते तो मैं बोलती हूँ कि अपने डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर टाइम, मत करो, फिर तो कुछ भी मत करो। ठीक है? चलिए, आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।